आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। दिल्ली की गलियां और चौबारे, जहां हर चौराहे पर दिखते हैं नए नए नज़ारे। मैं सरबजीत सिंह, एक समाज सेवक, आज राजेश ऋषि जी के रूबरू करा रहा हूं। और इन्होंने एक पार्टी अपनी आम आदमी, जिससे इनको स्टेज मिला और काफी इन्होंने काफी प्रोटेक्शन करी और काफी पब्लिक इनको लाइक भी करती है, लेकिन उस पार्टी को छोड़कर आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं सिर्फ इनसे ज्यादा समय न लेते 2 शब्द पूछना चाहूंगा, इन्होंने वो पार्टी क्यों छोड़ी और क्या कारण था जो आज टिकटें पैसों में तोली जा रही हैं और हर जगह सुनने को मिल रहा है, उस बारे में आप क्या करेंगे? नमस्कार राजेश ऋषि जी, मैं सरबजीत सिंह। सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा आपसे, आपने इतना स्टेटस, इतनी इमेज जो आपकी आम आदमी पार्टी से बनी, उस पार्टी को आज आपने छोड़ा है, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 में जुड़ा था, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी जी। हमारा मेन उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मिटाएं, लेकिन आज क्या स्थिति है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। एक नारा था जब अन्ना आंदोलन था, लोकपाल लोकपाल पास करो बिल लोकपाल, ये गाना था जिसको हर आदमी गाता था कि लोकपाल आएगा। आप लोकपाल का ड्राफ्ट अगर पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर वो लोकपाल लागू हो जाए तो देश में भ्रष्टाचार नाम की मतलब एक चींटी तक नजर नहीं आएगी आपको, जैसे सिंगापुर में हुआ। हमने उस बिल को पढ़ा और उसके बाद हम अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े कि हाँ, ये आदमी देश को बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए, राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद टाइम बढ़ता चला गया। 5 साल पहले 49 दिन की सरकार, फिर 5 साल, फिर 5 साल आगे 10 साल हो गए। लेकिन जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल बदले, उतनी तेजी से दिल्ली नहीं बदली। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमेशा बातें करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में खुद ही डूब चुके हैं जी। इस बार तो इतना बुरा हाल हमने देखा कि पार्टी की टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए मांगे गए और लिए भी उन्होंने। जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उन सबको हटा दिया उन्होंने। लगभग 20-22 लोगों की टिकट काटने का मेन उद्देश्य यही था कि इनसे पैसे की वसूली की जाए, और अच्छी खासी वसूली हुई भी। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने हरिनगर का है। राजकुमारी जी, जिन्होंने कुछ पैसा दिया भी था, कुछ उनका बाकी भी था, उनसे बोला गया कि टिकट की आपको सिंबल देने से पहले आपको पूरी पेमेंट करनी होगी। लेकिन वो बोली कि सर मेरे को सिंबल देके नॉमिनेशन होने दो, मैं उसके बाद दे दूंगी। बोले नहीं, उनको रोककर एक और आदमी को उससे डबल पैसे लेकर सिंबल दे दिया गया और नॉमिनेशन करा दिया गया। उस बेचारी का क्या दोष था, जो बेचारी 1.5 महीने से 2 महीने से लगी हुई थी, पूरा पैसा खर्च किया, आपकी पार्टी का नाम बनाया, मीटिंग्स की, लेकिन उसको 2 मिनट के अंदर पैसे के बल पर वो ले आया और पैसे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे अरविंद केजरीवाल ने पैसा पकड़ा और उन्होंने ये नहीं देखा ये औरत मेरे साथ कितने साल से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, सब भूल गए। यही भ्रष्टाचार को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ते हुए हम यहां तक पहुंचे थे, वो लड़ाई अब खत्म हो गई। अब ये पार्टी राजनीतिक पार्टी बन गई है। ये अब राजनीति बदलने नहीं आई है, अब राजनीति नहीं बदलने आई, ये खुद बदल गए हैं। अब ये भ्रष्टाचार करने आई है ये पार्टी, और भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गई है। आप खुद देखो, 40 के आसपास हैं उम्मीदवार जिनके ऊपर केस है। किसी पे रेप के केस है, 2-3 आदमी है जिनके ऊपर रेप के केस हैं, जो लोग अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लगे हुए लाइन में। तो ये हालात इस पार्टी के हो चुके हैं, जबकि पार्टी का संविधान कहता था कि हम ऐसे आदमी को हम कभी टिकट देंगे ही नहीं। लेकिन आज ऐसे आदमी छांट के लाए जा रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है ताकि ये लोग मंत्री बना के देंगे पार्टी को। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ गया सारा, इसीलिए छोड़ दी पार्टी। ऋषि जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि आज दिल्ली शहर के अंदर कहीं भी कोई कानून, रूल, रेगुलेशन दिखता नहीं है, जबकि इतने सरकारी विभाग हैं और रिहायशी इलाके जितने भी हैं वो एक मौत के इलाकों में तब्दील हो गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि माफिया शिकंजा, जबकि इतने सरकारी विभाग हैं, वो रुक नहीं रहे, क्यों, क्या कारण है? तो कारण क्या है कि जब आप अपने आका से लड़ेंगे, यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के ऊपर एलजी एक आका है उनके, जिनके हाथ में सारी पावर्स हैं। जब जो आपको फंड देने वाले, आपके बिल पास करने वाले सारे आईएएस अधिकारी हैं, आप उनको गाली दें, आप एलजी को गाली दें, कोई काम ना करा पाओ तो उनको गाली देना शुरू कर दो। अभी जो 2100 की स्कीम आई है, 18,000 की स्कीम लेकर आ रहे हैं, अगर इनके जैसा आदमी अगर जीत भी जाएगा तो फिर वो चाहेगा एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी नहीं करने दे रहा, बहानेबाजी शुरू हो जाएगी जी। अभी पानी के बिल लोगों के लाखों रुपए के आ गए। इनसे पूछो ना, तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्यों नहीं इनको जीरो किया?
ये जीतने के बाद जीरो करेंगे, बिल्कुल जीरो नहीं होंगे। इन्होंने खुद बढ़वाए हैं जबरदस्ती बिल, ऐसे ऐसे लीडर लाके खड़े कर दिए जिनको कुछ पता ही नहीं था, वो अनाप शनाप बिल बनाते चले गए और ये लोग लोगों को डराते चले गए कि देखो तुम्हारा लाखों रुपए का बिल है, कहां से दोगे 5 लाख रुपए, मुझे जिता दोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए माफ कर दूंगा। और कहे अभी तो एक बहुत ही घिनौना अपराध किया इन्होंने कि बोले कि यमुना के अंदर हरियाणा ने जहर मिला के पानी भेज दिया। अरे मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आप तो हर आदमी के घर में गंदा पानी जो जहर के रूप में दे रहे हैं, आपकी भी तो जांच होनी चाहिए। पानी कहां से दे रहे हैं आप? गंदा पानी आप ही की सरकार दे रही है ना अभी तक, तो इसको रोकना चाहिए ना आपको। यही दिक्कत है इनकी। बाकी जो कहते हैं एक मुहावरा छोटा सा राजेश जी कि इमेज बनाने में आदमी की उम्र गुजर जाती है और बिगड़ने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जो इमेज आपको पब्लिक ने आज प्रोत्साहन और आज भी लाइक करती है, आप उस पार्टी को छोड़ रहे हैं इस नई पार्टी में, तो आपको क्या लगता है, आपके मन की फीलिंग क्या है? देखिए, मैं एक चीज के संगठन बनाया और इलेक्शन भी लड़े और अरविंद केजरीवाल का नाम भी बनाया हमने, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार देखा भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनकी पार्टी में बैठे कुछ दलाल हैं उन्होंने किया, तो ये जब भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता हुआ देखा तो हमने चालो इस भ्रष्टाचारियों से दूर हो जाओ। हम इनसे इसीलिए दूर हो गए। आज भी ईमानदार आदमी की है, ना मेरे पे कोई केस है, ना कोई मेरे पे उंगली उठा सकता है, तो मैंने अपने दामन को बचाते हुए इस भ्रष्टाचार पार्टी से अलग हो गया, यानी जो दिल्ली के ऊपर आई हुई आपदा से मैं अलग हो गया। बहुत खुशी हुई। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह, जीपी टाइम न्यूज और एक समाज सेवक गुरदासपुरिया दल से सिर्फ यही चाहूंगा कि आपकी ऐसी ही इमेज बने और पब्लिक आपको भाई साहब हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। से मंडल अध्यक्ष और ये आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, आम आदमी पार्टी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली से आपदा मिटाने के लिए कसम खाई है और ये आपदा को मिटा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भरत जी का बहुत बहुत स्वागत। तुम्हारी पुलिस सुनती नहीं ना, आप सुन लेगी, जाओ। बोलो। महावीर क्लेस से ये हमारे झा साहब हैं, यूथ हैं और इन्होंने यूथ विंग में बहुत काम किया आम आदमी पार्टी के अंदर। आज ये आपदा से मुक्ति पाते हुए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर एक मिनट हो गए, एक मिनट हटना, एक मिनट। ये हमारे भरत कुमार जी हैं, वार्ड 104 से मंडल अध्यक्ष और ये आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली से आपदा मिटाने के लिए कसम खाई है और ये आपदा को मिटा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भरत जी का बहुत बहुत स्वागत। क्या स्टार्ट सर। हमारे युवा कार्यकर्ता मंटू केसरी, मनोज केसरी नाम है इनका, और ये सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी में रहे और इन्होंने खूब सेवा की। आज ये बड़े दुखीपन से आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है और इन्होंने हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ये हमारा युवा साथी आम आदमी पार्टी में यूथ विंग का वार्ड 105 में उपाध्यक्ष था। आज आम आदमी पार्टी छोड़ के ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने आए हैं और हमारे जनकपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की लंका लगा। साथ ही मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बड़े भाई राजेश जी जो कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं इनके संरक्षक में काम करूंगा। हमारे SC/ST विंग के वाइस प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे देश के लिए कामों के लिए आम आदमी पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम सब स्वागत करते हैं हमारे मौर्य साहब का।
जीपी टाइम न्यूज और समाज सेवक गुरदास प्रिया दल से यही कहना चाहूंगा कि मैं रिया को आज नहीं कम से कम 17-18 साल से जानता हूं और इनकी गुडविल तब देखी थी जब इन्होंने सबसे स्टार्टिंग करी थी और आज भी इनको जानता हूं, इनकी गुडविल आज भी है। बस यही कहूंगा कि जो अच्छे इंसान हो उनका साथ देना चाहिए। मैं एक पत्रकार होने के नाते यही कहूंगा, अगर गुडविल है तो औरों को भी जरूर इनका साथ देना चाहिए। जय श्री राम। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, जनकपुरी से 5 तारीख को वोट डालने के लिए सब लोग जाएंगे। पहला नंबर बटन है, पहला नंबर बटन भारतीय जनता पार्टी का दबाएंगे और आशीष सूद जी को जिताएंगे। भारी वोटों से जिताएंगे।